पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नरसंहार। पाकिस्तानी आर्मी ने 46 लोगों की हत्या की। आज दशहरा है। दशहरे के दिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यह हुआ। पाक आर्मी ने चुन चुन कर लोगों को मारी गोली। 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गोलीबारी में हुए घायल। आजादी की मांग को लेकर पीओके में प्रदर्शन। लगातार 3-4 दिन से चल रहा है प्रोटेस्ट। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ यूएन मानवाधिकार काउंसिल में आवाज उठी। पीओके ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन पर फायरिंग का मामला उठाया। पीओके के नेता शौकत मीर ने पाकिस्तानी सेना को डायन बताते हुए कहा, सेना ने पीओके में मीडिया पर पाबंदी लगाई। प्रदर्शनकारी और निवासी पर बरसाई जा रही गोलियां। यूकेपीएनपी के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने पीओके में 30 लाख कश्मीरियों की जान को खतरे में बताते हुए अपना हक मांगने पर गोली चलाने की बात कही। नागपुर में आरएसएस का शताब्दी विजयदशमी उत्सव समारोह में पहुंचे 21,000 स्वयंसेवक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल। विजयदशमी समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। यूएस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल। विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। शताब्दी उत्सव समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की। सेना ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। संघ प्रमुख ने कहा, सेना के शौर्य को दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया। मोहन भागवत ने कहा, हमें अपनी सुरक्षा के लिए समर्थ बनना पड़ेगा। देश के अंदर भी संवैधानिक उग्रवाद उन्हें पनपने नहीं देना है। मोहन भागवत ने कहा, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। आत्मनिर्भर के लिए स्वदेशी जरूरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जरूरी पर मजबूरी नहीं। अब उथल पुथल वाली क्रांति आई। मोहन भागवत बोले, सभी पर अमेरिकी टैरिफ नीति की मार। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से चलता है। आरएसएस ने 100 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बधाई दी। कहा, आरएसएस राष्ट्र की सेवा में निरंतर कार्यरत। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पुष्पांजलि अर्पित कर बापू को नमन किया। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बापू को दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आज। विजय घाट पहुंचकर पीएम मोदी ने अर्पित की पुष्पांजलि। देश आज मना रहा है बुराई पर अच्छाई के जीत का त्योहार विजयदशमी। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के रावण दहन में शामिल होंगे। विजयदशमी पर बीएसएफ की शस्त्र पूजा। जैसलमेर में आर्टिलरी रेजिमेंट ने शस्त्र पूजा की। बैनर पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा। पीएम मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, विजयदशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक। हर किसी को साहस और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 6 बजे श्री धार्मिक लीला कमेटी में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन लवकुश रामलीला कमेटी के रावण दहन में मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह शाम 7 बजे पीतमपुरा के विजयदशमी उत्सव में शिरकत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शाम 6:30 बजे नव श्री धार्मिक लीला कमेटी के रावण दहन में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ पहुंचे भुज। सेना के जवानों ने रक्षा मंत्री के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रक्षा मंत्री ने जवानों को संबोधित कर कहा, सिर्फ युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से भी लड़े जाते हैं। सरकार हर वक्त सेना के साथ। राजस्थान के कोटा में 221 फीट का रावण का आधुनिक तकनीक से दहन होगा। करीब 13.5 टन है पुतले का वजन। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा की धूमधाम से शुरुआत। देवी हिडिंबा की शोभा यात्रा कुल्लू पहुंची। हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल। कुल्लू दशहरा के लिए किया गया सुरक्षा का इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी। हरियाणा के पंचकुला में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी आखिरी चरण में। क्रेन के जरिए रावण के विशाल पुतले को खड़ा किया गया। नागपुर में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगा रावण दहन। 60 फीट का रावण और 55 फीट का होगा कुंभकर्ण। जबलपुर में लगातार 73वें साल धूमधाम से मनाया गया पंजाबी दशहरा। रावण दहन कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह। भोपाल में शरारती तत्वों ने कर दिया रावण दहन। कार सवार युवक युवती ने लगाई आग। समिति ने डायल 112 को दी सूचना। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस और उसके बेटे फरहान राज खान को भेजा गया जेल। अब तक हिंसा के 81 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बरेली हिंसा के 2 आरोपी इर्दिस और इकबाल को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। दोनों के पैर में लगी गोली। इद्रिस और इकबाल पर पुलिस पर फायरिंग और एसपी के गनर से एंटी राइट गन छीनने का आरोप। पुलिस ने एंटी राइट गन भी बरामद की। पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान में जुटी। पुलिस का दावा, बरेली में हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार के लोग भी आए थे।
आई लव विवाद के बाद बरेली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दशहरे से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को अपना भारत बंद वापस लिया। बोर्ड ने मुसलमानों से अपनी दुकानें बंद करने के लिए कहा था। 3 अक्टूबर को नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक, आचार संहिता लागू होने से पहले कैबिनेट की मीटिंग। कई बड़े फैसले ले सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास के साथ रोजगार संबंधित योजनाओं पर लग सकती है मुहर। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने पर जेडीयू ने चुनाव आयोग की तारीफ की। केसी त्यागी ने कहा विपक्ष के वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने विपक्ष को आईना दिखाया। कहा गलत वोटर्स के नाम कटने से आपको क्या दिक्कत। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को झटका। परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव आरजेडी में शामिल होंगे। 3 अक्टूबर को तेजस्वी यादव दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। बिहार के सीतामढ़ी में जय श्री राम के नारे पर तेज प्रताप यादव भड़के। कहा ये माता सीता की धरती है, यहाँ से हमें प्रेम, करुणा और त्याग का संदेश मिलता है। रन्नी सैदपुर में एक कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव पहुंचे। मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। कहा इस मिट्टी का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा। पेंशनधारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। मोदी कैबिनेट से रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,440 करोड़ मंजूर। प्रधानमंत्री ने कहा अन्नदाताओं का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने से खुश कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। किसानों को मजबूत करने पर पीएम मोदी सरकार का फोकस। भारत के कड़े तेवर के आगे झुका मोहसिन नकवी। यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंपेगा एशिया कप की ट्रॉफी। मैदान से ट्रॉफी लेकर भाग गया था मोहसिन नकवी। बीसीसीआई की कार्रवाई से डरा मोहसिन नकवी। एसीसी चीफ की कुर्सी छीने जाने का है डर। एशिया कप को लेकर उद्धव ठाकरे का गुस्सा फूटा। कहा जिन्होंने भारत पाक मैच देखा वो देशद्रोही। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन। मिर्जापुर में ली अंतिम सांस। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। मिर्जापुर से वाराणसी लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। मणिकर्णिका घाट पर होगा उनका अंतिम संस्कार। छन्नूलाल मिश्रा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। ट्वीट कर लिखा शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया। बॉम्बे हाईकोर्ट से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को राहत नहीं। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट हुआ माफिया अतीक अहमद का बेटा। सीएम योगी से लगाई गुहार अब और न सताएं। हाथरस में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी चोर गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से चोर पंकज घायल। बाइक, तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के मेरठ में कालंद चुंगी पर 2 पक्षों के बीच सेब खरीदने पर विवाद। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। कई लोग घायल। यूपी के मेरठ में सूरजकुंड पार्क में ठेला लगाने पर 2 पार्षद उत्तम सैनी और सुमित शर्मा के समर्थकों में भिड़ंत। पुलिस ने उत्तम सैनी सहित 4 समर्थकों को हिरासत में लिया। पीटते हुए गाड़ी में बिठाया। उत्तम सैनी के समर्थकों ने थाने में पहुंचकर हंगामा किया। हिरासत से पार्षद को छुड़ाने की कोशिश। पुलिस फोर्स ने समर्थकों को बाहर खदेड़ा। यूपी के बहराइच से दिल दहला देने वाली घटना। एक सिरफिरे ने 2 बच्चों की हत्या की। शिनाख्त मिटाने के लिए अपने परिवार को घर में बंद कर आग लगाई। आरोपी विजय मौर्य ने दोनों बच्चों के अलावा अपनी पत्नी और 2 बच्चियों सहित पूरे घर में आग लगाई। पुलिस ने जले हुए मकान से किए 6 झुलसे हुए शव बरामद। पुलिस के मुताबिक विजय मौर्य के घर में मौजूद 4 मवेशी और एक ट्रैक्टर भी आग में जलकर खाक। बच्चों की हत्या के पीछे तंत्र मंत्र की आशंका। गुरुग्राम के सेक्टर 69 में अवैध इमारत तोड़ने पहुंचे नगर निगम अधिकारियों से भिड़े कांग्रेस के नेता राजेश यादव। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी को कहा सुपारीबाज। नोडल अधिकारी ने राजेश यादव को दी जेल भेजने की चेतावनी। पुलिस ने राजेश यादव को हिरासत में लिया। राजेश यादव ने अपशब्दों के लिए माफी मांगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कागज फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। भारी मात्रा में कागज होने की वजह से तेजी से फैली आग। आग से किसी को जान का नुकसान नहीं। तमिलनाडु के थिरुनेलवेली में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई। डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान में खांसी सिरप के साइड इफेक्ट्स के बाद एक्शन। स्वास्थ्य विभाग ने दवा की सप्लाई और यूज पर रोक लगाई। राजस्थान में खांसी सिरप पर गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भजनलाल सरकार पर अटैक किया। कहा नकली सरकारी दवा पीने से हुई बच्चों की मौत। दिल्ली के जीबीटी अस्पताल में एमबीबीएस स्टूडेंट से छेड़खानी। पुलिस ने असिस्टेंट प्रोफेसर शाकिर नईम को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सागरपुर में फायरिंग करने वाले शख्स को लोगों ने पीटा। आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा रही थी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर चैतन्यानंद सरस्वती का इंस्टीट्यूट खंगाला। कई आपत्तिजनक सामान मिला। लखनऊ पुलिस को ऑनलाइन गेमिंग सुसाइड केस में बड़ी सफलता मिली। आरोपी सनत गोराई का झारखंड से गिरफ्तारी। 5 लाख रुपए की रकम भी बरामद।
आरोपी ने 14 साल के यश को गेम की आईडी और पासवर्ड देकर झांसा देकर वसूले थे 13 लाख रुपए। पकड़े जाने के डर से यश ने किया था सुसाइड। मुंबई में धूमधाम से मनाया गया महानवमी की पूजा का उत्सव। महिला भक्तों ने पूजा के अवसर पर पारंपरिक नृत्य किया। मुंबई में कड़ी सुरक्षा में दुर्गा विसर्जन होगा। 10,000 सीसीटीवीज की निगरानी में विसर्जन के रूट्स को नो पार्किंग जोन बनाया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल नया खेड़ा इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। मस्जिद के सामने डीजे बजाने के दौरान पथराव। 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तार किया गया 2 लोगों को। महानवमी पर कालीघाट काली मंदिर पहुंची सीएम ममता शाम की आरती में शामिल हुई। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कन्या पूजन किया। नवमी पर कन्या भोज कराकर आशीर्वाद लिया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। योग गुरु स्वामी रामदेव की लोगों से अपील, कहा पीड़ितों की मदद के लिए सभी मिलकर आगे आएं। ये कोई दान नहीं बल्कि सेवा है। दिल्ली के खान मार्केट में देर रात चलाया गया स्वच्छता अभियान। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में राजधानी के कई इलाकों में रात में स्वच्छ भारत मिशन से टीम जुड़ी। दिसंबर में